वेलकम बैक। मैं अमर कुमार कुशवाहा AK सर मैथमेटिक्स में। आज सवाल नंबर है 6 है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, समझा चुका हूं कि माध्य, बहुलक और माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है बच्चे। अब क्या है कि तीनों हमको ज्ञात करना हो, तो तीनों ज्ञात करना हो तो कोई जरूरी नहीं है तीनों हम ज्ञात करें। किन्हीं दो का ज्ञात करने के बाद भी तीसरा हम डायरेक्ट हम ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए फार्मूला होता है कि 3 माध्यक इक्वल टू में क्या बहुलक प्लस में 2 माध्य होता है, जिसकी सहायता से तीनों में से कोई एक न दिया हो, दो ज्ञात हो तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें जो माध्य होता है, बहुलक होता है और माध्यक होता है, तीनों का हमको जो कॉन्सेप्ट है, जो सूत्र है, वह सही से हमारे दिमाग में इमेजिन होना चाहिए। नहीं तो बच्चे बहुत ज्यादा वर्क किए हैं, मेहनत किए हैं, सवाल का प्रैक्टिस किया है और एग्जाम टाइम में सूत्र में ही कंफ्यूजन हो तो सवाल को बेहतर तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो भी चैप्टर का सूत्र है, फार्मूला है, उसको रफ कॉपी पर लगाकर, समझकर, बिना देखे कई बार प्रैक्टिस कर ले, ताकि वह टेस्ट में, प्री बोर्ड में या बोर्ड एग्जाम के टाइम में वह कंफ्यूजन क्रिएट ना हो सके। तो इसीलिए बच्चे मेहनत करें, क्योंकि मेहनत यदि नहीं करते हैं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो देखेंगे सवाल दिया है क्या है, ध्यान से समझेंगे। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम के लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला की अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बटन प्राप्त हुआ है। जैसा कि दे दिया है अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात करना है, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात करना है और साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात करना है। यानी इस सवाल में हमको माध्य, बहुलक और माध्यक तीनों ज्ञात करना है। तो ध्यान दे बच्चे, लिखेंगे एक सॉल्यूशन। अक्षरों की संख्या दिया है, मतलब 1 से 4, मतलब वर्ग अंतराल दिया हुआ है बच्चे, तो हम लिख लिए हैं। कुल नामों की संख्या दिया है, मतलब बारंबारता दिया है कि 100 कुल नाम है, टोटल उसकी संख्या दिया है। यानी यन का मतलब 100 दिया है, या माध्य में देखे तो FI का मतलब 100 दिया, यानी बारंबारता का टोटल संख्या दिया हुआ है। ओके, तो हमको सबसे पहले हम माध्य हम ज्ञात नहीं करते हैं, यहां पर बहुलक और माध्यक ज्ञात करके बच्चे हम तीसरा सूत्र से माध्य ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दें बच्चे, सबसे पहले यह टेबल में ध्यान देंगे तो यह टेबल में कुल नामों की संख्या में, इसमें सबसे पहले यदि माध्य हमको ज्ञात करना हो तो माध्य में यफ की आवश्यकता पड़ता है, माध्यक में नहीं। माध्यक में यफ की आवश्यकता होता है, और माध्यक किसको बताया गया है कि जो बारंबारता की संख्या होता है उसमें जो सबसे ज्यादा होता है वही क्या होता है, यफ होता है। लेकिन उसके पहले हमको संचयी बारंबारता हमको ज्ञात करना पड़ेगा, इसीलिए पहले बहुलक को हम देखते हैं। बहुलक क्या है? बहुलक में हमको F1, F0, F2 की आवश्यकता पड़ता है। तो मालूम है बारंबारता में जो सबसे ज्यादा है उसको क्या मानते हैं बच्चे,
F1 और उसके F1 के ऊपर क्या दिया है उससे मतलब नहीं है, उसी को हम F0 मानते हैं। क्या मानते हैं? F0। और नीचे वाला क्या हो जाता है? F2। यानी यह पहले से हम बता चुके हैं, पहले से समझा चुके हैं कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक में F1 हमको सिर्फ मालूम करना होता है, जो बाराबाता में सबसे ज्यादा होता है वह F1 होता है, ऊपर वाला F0 होता है, नीचे वाला F2 होता है। तो ध्यान दे बच्चे, जो F1 मानते हैं उसी के सिद्ध में जो वर्ग अंतरा दिया होता है वह निम्न संख्या जो होता है वही क्या होता है? यल होता है। क्या होता है? यल होता है। ठीक है। और कुछ आवश्यकता पड़ेगा तो वह है यच की आवश्यकता पड़ेगा। यच मतलब जानते हो, जो वर्ग अंतर दिया है उसी का आपस में अंतर, यानी उच्च सीमा निम्न सीमा का अंतर, यानी 4 में से 1 गया क्या? 3। यानी वैसे ही प्रत्येक वर्ग अंतराल का हम डिफरेंस हम करेंगे तो 3 ही आएगा, इन 3 ही आएगा, यानी हमको पूरा सेटिस्फाई हो गया किससे? बहुलक। यानी बहुलक में जो भी ज्ञात करना है सब मालूम चल गया। ठीक है। अगला क्या है? माध्यक। अगला क्या है? माध्यक। तो माध्यक में क्या क्या आवश्यकता हमको पड़ती है बच्चे? माध्यक में सबसे पहले हमको यल की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले तो यफ की आवश्यकता पड़ेगा। यफ सबसे ज्यादा जो होता है वही यफ होता है, लेकिन उसके पहले हम संचयी बारंबारता हम ज्ञात कर लेते हैं। बताओ बच्चे कि संचयी बारंबारता में पहले तो 6 है, सब 6 लिख लेंगे। 6 में 30 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 36। और 36 में 40 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 76। 76 में 16 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 21718 और क्या हो जाएगा? 9। और 92 में 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 96। 96 में 4 प्लस करेंगे 100। यानी हमको इसका योग करने पर 100 होना चाहिए, यानी सही है, देख लोगे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ठीक है। तो हम अभी बहुलक के लिए बता दिए हैं, अब माध्यक ज्ञात करने के लिए इसी टेबल में हम समझा दे रहे हैं। तो तुम लोग एग्जाम में 2-2 बार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे ज्यादा होता है वही क्या होता है? यफ होता है। और उसी के सिद्ध में जो निम्न सीमा होता है वर्ग अंतराल का वही यल होता है। वल उसके लिए भी होता है, बहुलक के लिए भी। सही है। और उसी सिद्ध में जाएंगे संचयी बारंबारता में, तो उसके सिद्ध के एक ऊपर वाला क्या होता है? सीएफ होता है। क्या होता है? सीएफ होता है। यानी हम सीएफ ज्ञात किए हैं, यच ज्ञात किए हैं, यच नहीं ज्ञात किए तो मतलब 10 में से 7 माइनस करें 3, यानी जो बहुलक के लिए हुआ है वही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको कोई और चीज नहीं ज्ञात करना है। यन मतलब जो संचयी बारंबारता का बारंबारताओं का योग है, इसको भी हम यन मान सकते हैं, या यही यन का काम करता है। मतलब ये क्या? बहुलक। सबसे पहले लिखेंगे बहुलक। हम सब मान ज्ञात कर चुके हैं। क्या होता है फार्मूला बोलोगे? यल प्लस में बहुलक सबसे पहले लिखेंगे तो क्या होता है? यल प्लस में F1 माइनस F0 बाई में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2, दिस इज ब्रैकेट। और इनटू में क्या होता है बच्चे? यच होता है। तो ध्यान दे, इसका मान अभी हम ज्ञात कर चुके हैं, जो भी ये टेबल में दिखाई दे रहा है क्या क्या ज्ञात किए हैं। तो ध्यान दे बच्चे, यल का मतलब कितना ज्ञात किए हैं? 7। यल का मतलब 7। F1 का मतलब 40 माइनस में F0 का मतलब F0 है ना, माइनस 30 बाई में 2F1, यानी 2 के साथ F1 का इंटू, और माइनस में F0 का मतलब 30 माइनस में F2 का मतलब दिस इज ब्रैकेट, और इंटू में यच का मतलब हम बताए हैं जो वर्ग अंतर है उसी का उच्च संख्या में से निम्न संख्या को माइनस कर देना ही यच कहलाता है। तो ध्यान दें, तो कोई भी ज्ञात करेंगे प्रत्येक इक्वल आएगा, तो 10 में से 7 माइनस कर देंगे 3, लिखने की आवश्यकता अलग से नहीं है। दिस इक्वल टू 7 प्लस में 40 में से 30 माइनस करेंगे 10 बाई में कितना हो जाएगा? 2 में इंटू करेंगे
40 का 80 और यह माइनस करेंगे तो एक बार कर देते हैं 80 माइनस में माइनस 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 और संख्या को प्लस किए तो 46 दिस इज ब्रैकेट इनटू में 3 दिस इक्वल टू 7 प्लस दिस इक्वल टू 7 प्लस 10 10 में 3 का इंटू होगा 30 बाई में 80 में से 46 माइनस करेंगे कितना होगा 34 होगा कितना होगा 34। अब बच्चे ध्यान देंगे कि इसमें 30 में 34 का डिवीजन करना पड़ेगा। जब डिवीजन करेंगे तो नहीं आता है तो रफ कॉपी करना पड़ेगा। 30 का जब डिवीजन करेंगे तो जाएगा नहीं तो एक जीरो बढ़ाएंगे तो पॉइंट लिखना पड़ेगा 0 पॉइंट हम लिख रहे हैं। अब कितना बार में 8 बार में जाएगा 8 बार में कितना हो जाएगा 272 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा या 0 हो जाएगा 0 लिखेगा फिर से 8 बार में ही 272 आएगा फिर से 8 मिलेगा और इधर कुछ नहीं फिर से 0 लिखना पड़ेगा 0.88 यानी यार लगभग लिख लेंगे। तो हम बगल में हम लिख दे रहे हैं बहुलक दिस इक्वल टू 7 प्लस में 30 में 34 का जब डिवीजन किए देखेंगे बगल में किए हैं 0.88 आ रहा है बच्चे कितना आ रहा है 0.88 आ रहा है तो इसको हम प्लस कर लेंगे तो दिस इज क्या बहुलक हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7.88 दिस इज क्या बहुलक यानी हम बहुलक हम ज्ञात कर चुके हैं और दिस इज हमारा राइट आंसर हमको मिल गया है। तो ध्यान दे बच्चे उसके बाद हम बताएंगे क्या ये तो बहुलक ज्ञात किए हैं उसके बाद हमको माध्यक भी ज्ञात करना लिखेंगे माध्यक। माध्यक का फार्मूला क्या होता है यल प्लस में n/2 माइनस में CF बाई में F और इंटू में H। तो ध्यान दे बच्चे यल का मतलब कितना है टेबल में यदि दिखाई दे रहा है तो देखेंगे 7 ही है ठीक है ना 7 प्लस में n/2 n मतलब 100 और 2 का डिवीजन करेंगे मतलब 50 माइनस में CF हम टेबल में देखेंगे 36 बाई में F का मतलब F जो F1 है वही F भी है 40 और इंटू में क्या है 3 है। जो बहुलक में H का मान है यल का मान है F1 का मान है इसमें भी देखेंगे यल का मतलब 7 है CF का मतलब 36 तो अलग है n का मतलब 100 था 2 का डिवीजन करने में 50 आ जाएगा F का मतलब F1 का मतलब उसमें भी सेम था और H का मतलब भी 3 है ठीक है। आगे देखेंगे दिस इक्वल टू 7 प्लस में 50 में से माइनस करेंगे 36 कितना हो जाएगा 4 और यह कितना हो जाएगा 1 14 बाई में या इंटू में 3 बाई में 40 कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 14 का 3 में जब इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा दिस इक्वल टू ध्यान दें 7 प्लस इंटू करेंगे तो 42 बाई में 40 डिवीजन करना आता है क्योंकि बिना डिवीजन से होगा नहीं बिना डिवीजन से होगा नहीं। ध्यान देंगे 40 का डिवीजन करेंगे काट दें डिवीजन कर दें 1 बार में जाएगा 40 लिखेंगे 2 लिखेंगे माइनस करेंगे तो 2 लिखेंगे यहां पर 0 बढ़ाएंगे तो यहां पर पॉइंट है बोलोगे। अब फिर से हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा तो यहां पर भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 40 के टेबल से कितना हो जाएगा 5 बार में दिस इक्वल टू इसी को बगल में ही लिख दे रहा है 7 प्लस में कितना लाए हैं 1.05 यानी सही है ना यानी लिखेंगे दिस इक्वल दिए हैं यानी 8 पॉइंट में 05 दिस इज राइट आंसर हो गया। ध्यान दें हम माध्यक ज्ञात कर चुके हैं माध्यक ज्ञात कर चुके हैं और बहुलक ज्ञात कर चुके हैं। अब फार्मूला होता है क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि, और नहीं जानते हैं तभी लिख लेंगे ना, हम जानते हैं तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, त्रिमाध्यक इक्वल टू क्या होता है, बहुलक प्लस टू माध्य, क्या होता है, माध्य होता है। त्रिमाध्यक इक्वल टू में बहुलक प्लस में टू माध्य, यह डायरेक्ट हमारे लिए फार्मूला होता है, हमको मान मालूम होना चाहिए। माध्यक कितना दिया हुआ है, अभी हम ज्ञात किए हैं 8.05, अभी ज्ञात किए हैं तो लिख लेंगे 3 इंटू में 8.05, दिस इक्वल टू बहुलक दिया हुआ है, ज्ञात किए हैं 7.88 प्लस में 2 माध्य नहीं मालूम है वैसे रहने दे। ध्यान दे, 2 माध्य का मतलब 2 इंटू माध्य, यानी इंटू के रूप में, यही आपस में इंटू करेंगे, बताएंगे बच्चे। 3 का 5 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 15, कैरी बचा 1, 3 का 0 में 0 और 1 1, 2 अंक है। 8 का 3 में इंटू करेंगे 24, यानी 24.15, यानी 2 अंक पहले दशमलव है, 2 अंक पहले दशमलव है, यानी हमारा सही है। दिस इक्वल टू, यह प्लस में है, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस में, 7.88 हो जाएगा। दिस इक्वल टू क्या, 2 माध्य इक्वल टू, 2 माध्य का मतलब 2 इंटू माध्य है ना, यह घटा देंगे बच्चे, घटाना या बगल में बता दे रहे हैं, 24.15 है, 7.88 है, माइनस करेंगे बताएंगे। 50 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 7, और यहां पर 10 में से 8 जाएगा 2, पॉइंट दिया पॉइंट लिखेंगे, और फिर से यह कैरी दिया है 13 में से 7 जाएगा 6, और यहां पर कितना हो जाएगा 1, इतना ही बचेगा। और इसी में 2 का डिवीजन भी कराना पड़ेगा, तो एक बार हम लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइड एट क्या, माध्य इक्वल टू, या इधर आकर डिवीजन हो जाएगा ना, इसको हम लिखेंगे पहले, कितना हुआ है 16 पॉइंट में 2, 7 बाई में 2, डिवीजन भी करना आना चाहिए बच्चे। इसी में किसका करना है 2 का, तो बताएंगे कितना हो जाएगा 8 बार में, यह तो फिनिश हो गया ना, 0 हो जाएगा। पॉइंट दिया तो पॉइंट यहां पर भी लिखना पड़ेगा, 2 लिखे हैं कितना बार में जाएगा 1 बार में, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 7 लिखेंगे और कितना हो जाएगा 3 बार में, फिर से 1 बचेगा 5 हो जाएगा ना। दिस इक्वल टू माध्य इक्वल टू कितना हुआ 8.135, दिस इज राइट आंसर। तो आई होप यह सवाल सभी बच्चों को बेहतर तरीके से यदि समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही समझ में आएगा। तो यदि कुछ रफ कॉपी करना है, प्लस माइनस गुणा भाग, तो वह करना ही चाहिए बच्चे, ताकि गलत न हो, गलती से बचना चाहिए। गलत हो जाएगा तो पूरा सवाल, पूरा मेहनत हमारा बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए बारीकी से किया जाता है, एक भी गलत न हो। ठीक है बच्चे, ओके।